दोस्तों कुछ भाइयों ने मेरे वीडियोस पे कमेंट करके यह मुझसे पूछा था कि मैंने अपना वेटिंग में टिकट लिया हुआ है रेलवे स्टेशन काउंटर पर जा करके, और वह टिकट मेरा किस क्लास का है पता है? वह टिकट मेरा 3rd AC क्लास का है। तो उनका यह क्वेश्चन था कि अच्छा अगर ट्रेन चार्ट बन गया और ट्रेन चार्ट बनने के बाद भी मेरा 3rd AC का वेटिंग टिकट कन्फर्म नहीं हुआ तो क्या हम इस टिकट से सफ़र कर सकते हैं? क्या हम अपना 3rd AC वेटिंग लिस्ट टिकट से यात्रा हम उस ट्रेन में कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि काउंटर से लिया गया AC क्लास का टिकट अगर ट्रेन चार्ट बनने के बाद आपका वेटिंग में ही रह जाता है तो क्या AC क्लास के वेटिंग लिस्ट टिकट से आप उस ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बात यहाँ पर है वेटिंग लिस्ट का मामला नहीं है, बात यहाँ पर है 3rd AC में वेटिंग लिस्ट टिकट है। सो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ट्रेन चार्ट बनने के बाद आपको यह अब पता चल चुका है कि मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ, वेटिंग लिस्ट में ही रह गया। तो अब सबसे पहले तो आप डिसाइड करिए कि क्या आप ट्रैवल करना चाहते हैं, क्या आप यात्रा करना चाहते हैं या फिर यात्रा नहीं करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप खुद डिसाइड करिए। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो इसका जवाब है जी बिल्कुल आप यात्रा कर सकते हैं, 100% यात्रा कर सकते हैं। लेकिन AC क्लास के वेटिंग लिस्ट टिकट में यात्रा करने की एक बहुत खास बात है जो कि आपको याद में रखना है। तो ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपका ट्रेन चार्ट बनने के बाद AC का टिकट वेटिंग में ही रह गया तो आपको खुद डिसाइड करना है कि क्या आप यात्रा करिएगा या फिर यात्रा नहीं करिएगा। अगर आप यात्रा नहीं करने वाले हैं उस टिकट से, अगर कन्फर्म नहीं हुआ, तब सबसे पहले आप जल्दी से जल्दी किसी रेलवे काउंटर स्टेशन से जाकर के वो टिकट ले लीजिए और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लीजिए जिस डॉक्यूमेंट से आपने टिकट बुक करवाया था, और वो टिकट को आप कैंसिल करवा दीजिए। आपको कोई कैंसिलेशन चार्जेस करके आपको पैसे हाथों हाथ लौटा दिए जाएंगे अगर आप यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो। और अब बात सुन लीजिए दूसरा, अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप बिल्कुल यात्रा कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यूं ही यात्रा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कुछ बहुत खास नियम एवं शर्त हैं जो कि आप लोगों को पालन करना है और साथ ही साथ इन सब बातों को ध्यान में भी रखना है। सो दोस्तों नियम एवं पालन क्या है, किस कंडीशन में आप यात्रा कर सकते हैं, मैं आपको यह भी बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मान लीजिए कि आपने वो टिकट वेटिंग लिस्ट में लेकर के आप उस ट्रेन के अंदर 3rd AC के कोच में चले गए हों, लेकिन आपका टिकट तो कंफर्म नहीं है, तब तो आपका कोई सीट एवं सीट नंबर तो फिक्स है नहीं। अब मान लीजिए कि कोई 3rd AC में सीट अभी आपने खाली देखा और आप जाकर के बैठ गए, तब तो भैया इसका मतलब यह है कि वह टिकट तो वह सीट पर आप अभी भले ही बैठ गए होंगे, लेकिन समय अनुसार उस सीट पर कोई ना कोई लोग तो ज़रूर आएंगे जो कि उनका टिकट कंफर्म होगा। तो इस कंडीशन में सबसे पहले अगर आप उस सीट पर बैठे हुए हैं तब आपको वो सीट को बिल्कुल फ्री करना पड़ेगा, मतलब उस सीट पर से आपको हटना पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरा, अगर मान के चलिए आपने कहीं ऐसा सीट देख लिया जिस सीट पर कोई भी यात्री नहीं आ रहे हों और अगर वह सीट खाली है, तब दोस्तों इस कंडीशन में आपको यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है। बेनिफिट यह हो सकता है कि अगर वह सीट खाली है तब दोस्तों TT से रिक्वेस्ट करके आप यह उनको बता सकते हैं कि मैंने अपना टिकट 3rd AC में वेटिंग लिस्ट में मेरा टिकट है और इस सीट पर कोई भी रेल यात्री अभी तक नहीं आया है, तो क्या यह सीट पे मैं बैठ सकता हूँ, यह सीट कृपया मुझे दे दें। और अगर दोस्तों वह सीट खाली होगा तब दोस्तों TT आपको वो सीट बिल्कुल दे देंगे। अब दोस्तों तीसरा जो कि दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको यह बात बिल्कुल भी ध्यान में रखना है। देखिए स्लीपर क्लास की तरह 3rd AC कोच वैसा नहीं है कि आप भारी भरकम लोग AC में टिकट ले लें और AC में यात्रा कर सकें अगर ट्रेन चार्ट बनने के बाद भी उनका AC 3rd AC वाले भी टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, चाहे वो दोस्तों काउंटर से ही टिकट बुक क्यों ना करवाए होंगे। दोस्तों अगर आपने 3rd AC क्लास में टिकट लिया हुआ है काउंटर से जाकर के और अगर ट्रेन चार्ट बनने के बाद भी वो टिकट कंफर्म नहीं हुआ, तब दोस्तों जाने की अनुमति तो है ही, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात को ध्यान में रखना होगा कि आप ज़्यादा उस AC क्लास में भीड़ नहीं लगा सकते हैं। मतलब दोस्तों यह हुआ कि उस कंडीशन में अगर ज़्यादा भीड़ रही तब दोस्तों इस कंडीशन में TT आपको डायरेक्ट यहाँ पर को स्लीपर क्लास में TT भेजा जा सकता है। क्योंकि दोस्तों स्लीपर क्लास को यहाँ पे बराबरी मत कीजिए कि स्लीपर क्लास में उतना भीड़ रहता है। आप लोग जानते होंगे कि वेटिंग वाले भी रहते हैं काउंटर और कन्फर्म वाले तो रहते ही अपना सीट पर, लेकिन दोस्तों AC क्लास में सिर्फ वही लोग रहते हैं जिनका टिकट कन्फर्म हुआ है, जिनको सीट मिला है। दोस्तों उसमें
दोस्तों एसी क्लास में वो लोग नहीं रहते हैं जिनका टिकट वेटिंग लिस्ट में हुआ है। दोस्तों हो सकता है एसी क्लास में आपको लोग दिखें भी, लेकिन बहुत कम मात्रा में आपको लोग दिखेंगे वेटिंग लिस्ट वाले। चूँकि दोस्तों एसी क्लास में जिनका टिकट कन्फर्म हुआ है वही लोग सीट पर बैठ कर के सफ़र कर सकते हैं। स्लीपर क्लास के जैसा नहीं है कि अगर आपका टिकट कन्फर्म नहीं हुआ तब आप उस टिकट से एसी क्लास के ही कोच में आप बैठ के सफ़र कर सकें। सो दोस्तों इन सभी बातों का आपको विशेष ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।